हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स का जो टॉपिक है उसे कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक एमएससी सेकंड सेम से लिया है मैंने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में देख लेंगे, ये होता क्या है। तो देखिएगा, किसी मेटल कॉम्प्लेक्स की क्रिया करने की प्रवृत्ति को उस कॉम्प्लेक्स की रिएक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई भी एक मेटल कॉम्प्लेक्स होता है, जब वो क्रिया करता है तो उस क्रिया करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, रिएक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, इसी कॉम्प्लेक्स की रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स लिया है ABC। ठीक है, अब इसे हम किस तरह से रासायनिक क्रिया, मतलब कि इन तीनों के बीच में कैसे रासायनिक क्रिया हुई वो देखिएगा। तो देखिए, ये AC आ गया और जो B है यहाँ पक्षांतर हो जाता है। ठीक है, तो ये प्लस में आ गया B। तो इसी तरह से जितनी भी हमारी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो इस तरह से रिएक्शन करते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारक अभिकारक या रिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, जो भाग लेते हैं अभिक्रिया में, तो हम रिगेंड किसे कहेंगे, ABC। हम क्या है यहाँ पे, रिगेंड है। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक ही प्रारंभ करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, ABC ही प्रारंभ करेंगे। इस दौरान यह अभिकारक एक स्टेबल प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। तो क्रिया करने के बाद क्या होता है, ये जो है ये स्टेबल प्रोडक्ट में बदल जाते हैं, जिससे अभिक्रिया समाप्त हो जाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रिगेंड निम्न दो प्रकार के होते हैं। अब देखिएगा, ये जो अभिकारक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब इनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो फर्स्ट है सबस्ट्रेट। वह स्पीसीज जिस पर रिएक्टेंट आक्रमण करती है, जिसे तथा इसे क्रियाधार भी कहते हैं। सबस्ट्रेट की क्रियाशीलता अत्यधिक होती है और यह जब इस पर रिएक्टेंट अटैक करता है तो ये स्थायी उत्पाद निर्माण होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सेकेंड है रिएक्टेंट। वह स्पीसीज जो सबस्ट्रेट पर अटैक करती है रिएक्टेंट कहलाती है। इसे क्रियाकारक भी कहते हैं। क्रियाकारक की क्रियाशीलता सामान्यतः सबस्ट्रेट की क्रियाशीलता से कम होती है। जब क्रियाधार रिएक्टेंट पर अटैक करता है तो एक स्थायी उत्पाद का निर्माण होता है। यह दो प्रकार के होते हैं। अब ये दो प्रकार कौन से हैं देख लेंगे। तो इलेक्ट्रोफिल और न्यूक्लियोफिल। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफिल के बारे में जानेंगे। तो कह रहा है आगे, वे रिएक्टेंट जो ऋणावेशित से आकर्षित होते हैं तथा यह सदैव नेगेटिव स्पीसीज पर अटैक करते हैं अथवा यह क्रिया करते हैं। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, Na+, K+ और कार्बन+ आदि। अब B नंबर में जो है न्यूक्लियोफिल, तो ये भी क्या होते हैं, सेम इलेक्ट्रोफिल की तरह ही होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। ठीक है, और इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, NH3, BF3, Cl-, Br-, X- इत्यादि। ठीक है, अब आगे देखेंगे। जब किसी कॉम्प्लेक्स में कोई सबस्ट्रेट किसी रिएक्टेंट पर आक्रमण करता है तो यह सीधे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करती, बल्कि इससे पूर्व यह एक मध्यवर्ती अवस्था बनाती है जो इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो प्रकार की होती है। ये भी दो प्रकार की होती है। अब देखेंगे इनके बारे में। तो क्या कह रहा है, न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है, क्या कह रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे। मेटल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड न्यूक्लियोफिल का कार्य करते हैं। इन अभिक्रियाओं में एक लिगेंड दूसरे लिगेंड से रिप्लेस होता है, अतः इसे लिगेंड प्रतिस्थापी अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देखिएगा, इसका जो है एग्जाम्पल इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है एंड होता है। तो काफ़ी इजी सा टॉपिक है, अगर आप इसे आसानी समझ कर पढ़ेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में एग्जाम में हमेशा आते रहता है गाइस, तो आपको इस तरह से अच्छे से तैयारी करके जाना है। सो आई होप आपको ये नोट जरूर पसंद आया हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको MSc फर्स्ट सेम के नोट्स परचेस करने तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दे दूँगी। ठीक है, थैंक यू।